जलवा नहीं है। शिव बाबा की जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, वो कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझे पहचानते हैं वो मेरी, तुझे पहचानते हैं वो मेरी, वो जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। क्या तुझे पहचानते हैं वो मेरी, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तुम्हें बेटे प्यारे शिव बाबा की जगह तेरा जलवा नहीं है। वो किस जगह तेरा जलवा नहीं है, वो किस जगह तेरी सेवा नहीं है। वो किस जगह मैया तुझको बनाने को आओगी मेरे घर, कब तू बता घर को मंदिर बनाने को। मैं तो आती रही माना मेरी कि मैं हूँ भिखारी, तीनों लोगों की तुम हो दाता, तीनों लोगों की तुम हो दाता। माँ दिन से क्या निभाती नहीं हो, माँ बेटे का है जो ये नाता, माँ बेटे का है जो ये नाता। माना कंगाल हूँ बतेरा लाल हूँ, माना कंगाल हूँ बतेरा लाल हूँ। आजा इतना बताने को, मैं तो आती रही तेरे दर पे सदा, मैया तुझको बनाने को आओगी। घर कब तू बता घर को मंदिर बनाने को। मैं तो आती रही तेरे दर पे सदा, मैया तुझको बनाने को। मैं तो आती रही। आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, अब तकेंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में फल फूस की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में फल फूस की लगी बड़ी है ढेरी। वो नहीं ज्ञान की शिरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, अब तक झंडा बड़ा द्वारा, अब तक झंडा बड़ा द्वारा। कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघलना जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघलना जब देखा दुखियारा। किसी पंथ की भूल ने तुमरा पाया नहीं किनारा, किसी पंथ की भूल ने तुमरा पाया नहीं किनारा। मोटी है करुणा की धारा, मोटी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा ज्वारा, अब तक गंदा पड़ा ज्वारा।
सिवाना मार्गी घोर। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियाँ गिरता न को। ओम जपो हरि ओम जपो, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। भूना जो चाहे जीवन को दो। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की कड़ियाँ बिरता न को। ओम जपो हरि ओम जपो, चादर न लंबी तान के सो। ओम जपो हरि ओम जपो, इतना महान है तू दाता दया के सागर। प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले। कितना महान है तू दाता दया के सागर। चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दी। जग को सजाया तूने, सब कुछ बनाया है तू, सृष्टि रचाने वाले। कितना महान है तू दाता दया के सागर। प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले। कितना महान है तू दाता दया के सागर। प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले। कितने पापी जग में दिन रात पाप करते, अपने किए कर्म पर लाभ सताप करते। कितने पापी जग में दिन रात पाप करते, अपने किए कर्म पर लाभ सताप करते। उन पर भी मेहर तेरी, उन पर भी मेहर तेरी। कृपा निधान है तू दाता दया के सागर। प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले। कितना महान है तू दाता दया के सागर। प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले। सारे जहाँ के माली है, गुलशनों के माली, हर चीज से जाहिर। फूलों में तेरी लाली, फूलों में तेरी लाली। क्या आलिशान है तू दाता दया के सागर। प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले। कितना महान
ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान, कल्याणकारी, सद्गति दाता, सर्वशक्तिमान उस पिता परमात्मा की हम सभी अति मीठी प्यारी संतान हैं। उस पिता परमात्मा ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं और हम उन उपहारों को याद नहीं रखते हैं, जिससे हमारे जीवन में खुशी, शांति, आनंद नहीं रहता है। देखिए, परमात्मा पिता ने हमें सबसे पहले तो भविष्य काल और वर्तमान काल और भूतकाल, ये 3 उपहार दिए हुए हैं। जो भूतकाल है वो इतिहास बन जाता है और जो वर्तमान है वो ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। तो भगवान कहता है कि बच्चे, मैं तेरे दुख लेने के लिए नहीं आया हूँ। हम क्या कहते हैं कि हे भगवान मुझे धन दे दे, स्वास्थ्य दे दे। तो वो कहता है कि मैं तुझे ये छोटी छोटी चीज़ें देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुझे बहुत बड़े बड़े उपहार देने के लिए आया हूँ। वो परमात्मा पिता हम बच्चों को उपहार देने के लिए आया हुआ है, तो हम उससे लेते नहीं हैं। हम छोटी छोटी बातों में ही लगे हुए हैं। कभी उससे धन मांग रहे हैं, कभी गाड़ी मांग रहे हैं, कभी कोई वस्तु मांग रहे हैं। हम कभी कहते हैं, हे भगवान मेरे जीवन में इतनी समस्याएं आ गई हैं, मेरी समस्याओं को हर ले। भगवान कहता है, जितनी समस्याएं तेरे जीवन में आती हैं उतना ही तू मेरे नज़दीक आता है, तू मुझे याद करता है, तो अपने मित्र संबंधियों से दूर हो जाता है। फिर कहता है लास्ट में, जब सब कुछ भगवान से मांग लेता है इंसान और परमात्मा पिता उसको फिर हौसला देता है, तो कहता है, हे भगवान तुम मुझे प्रेम दे दो, क्योंकि आप जैसे प्रेम के सागर हो, सभी से प्रेम करते हो, ऐसे ही मुझे भी प्रेम का गुण दे दो। तो परमात्मा कहता है कि बच्चे, अब आपने बहुत अच्छी बात कही है, यही खजाने तो मैं देने के लिए आया हूँ। तो परमात्मा पिता प्रेम, शांति, आनंद वो देने के लिए आया हुआ है। वो 7 गुण हम बच्चों को दे रहा है। सबसे पहला है शांति, फिर प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता और सुख। ये 7 गुण जो है वो पिता परमात्मा हमें दे रहा है। तो वर्तमान जीवन में ये उपहार परमात्मा ने दिए और हम अगर उसको यूज भी अच्छा नहीं होगा। तो परमात्मा पिता यही कह रहा है कि बच्चे, जब तक तुम अच्छी बातों को धारण नहीं करोगे तो बुरी बातें छूटेंगी नहीं, उनको तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर हम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो हम वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं। उस पिता परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर मन दिया हुआ है, जिस मन के अंदर हम अच्छा शुद्ध विचारों का चिंतन करें, जिस चिंतन करने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है और हमारे मन को भी ताकत मिलती है और हमारे तन को भी ताकत मिलती है, जिससे हमारे जीवन में खुशी आ जाती है। फिर हम परमात्मा को क्या कहते हैं कि हे भगवान मुझे खुशियाँ दे दो,
किससे मांग रहे हैं? परमात्मा पिता से। या फिर हम क्या करते हैं? धन दौलत महल माड़े में ढूंढते हैं, उसमें खुशियाँ ढूंढते हैं। तो देखिए, वो खुशियाँ हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर से नहीं मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। एक बार एक जुल्हा होता है और वो हर रोज़ परमात्मा पिता से प्रार्थना करता है, उसको याद करता है। वो बहुत गरीब होता है और हर रोज़ शिव के मंदिर में भी जाता है। हर रोज़ वो मंदिर में भी जा रहा है, शिव की प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन वो फिर भी अमीर नहीं बनता है। अपना काम काज भी करता है। अब धीरे धीरे उसकी जवानी भी बुढ़ापे में ढलती चली जाती है। अब उसको मंदिर जाना भी थोड़ा कठिन लगने लगता है, क्योंकि शरीर भी इतना काम नहीं करता है। तो एक दिन ऊपर से शिव जो है वो देख रहे थे कि इस व्यक्ति की किस्मत में धन ही नहीं है। तो पार्वती कहने लगी, आप इसको धन दे क्यों नहीं देते हो? उसने कहा कि इसकी किस्मत में जब है ही नहीं तो मैं कैसे दूं? तो कहा नहीं, आप दो। तो कहा ठीक है। उसको भी रहम आ गया कि मैं दे देता हूँ, इसको एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मैं दे देता हूँ। तो जहाँ से वो जाता था, रास्ते में सोने के सिक्कों का घड़ा रख देता है। परमात्मा पिता ने क्या रख दिया? सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा रख दिया। तो रोज़ वहाँ से ही वो जाता था। तो वो सोचता हुआ जा रहा था कि अब मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ, अगर मुझे दिखाई नहीं देगा तो क्या मैं तब भी मंदिर चला जाऊँगा? तो उसने क्या प्रैक्टिस की? वो जब जा रहा था मंदिर तो उसने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके वो चलने लगा और मंदिर तक पहुँच गया। अब घड़ा तो क्या हुआ? वो पीछे ही छूट गया और वो मंदिर में ही देगा तो भी मैं मंदिर में पहुंच जाऊंगा। तो देखिए, उसके भाग्य में धन था ही नहीं। तो उसने क्या था? परमात्मा पिता ने उसको पहले से ही संतुष्टि कराई हुई थी। जो उसके पास था वो उसी में ही क्या था? खुश था। क्योंकि जहाँ संतुष्टि होती है वहाँ पर ही खुशी होती है और जीवन के अंदर शांति होती है। तो इसी प्रकार से हम भी अगर जितना हमें दिया हुआ है उस परमात्मा पिता ने अगर उसमें ही संतुष्ट रहते हैं तो हमारे जीवन में क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है। और खुशी जितना हम बांटेंगे, दूसरों को खुशियाँ देंगे, उतना ही तेज गति से खुशी हमारे जीवन में आ जाती है। क्योंकि हम जो दूसरों को देते हैं वही चीज़ हमें भी मिलती है। तो खुशियाँ हमें कहीं बाहर से नहीं मिलेंगी, वो कहाँ पर है? वो हमारे पास ही है। उनको हम बाहर ढूंढते रहते हैं। कोई सोचता है कि मैं सारी चीज़ों को छोड़ करके चला जाऊं तो मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी। इसी प्रकार एक बहुत अमीर व्यक्ति था। उसको किसी ने कहा कि भाई तू सब कुछ छोड़ के ये किसी को दान कर दे तो तेरे जीवन में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी। उसने अपना सारा धन जो भी उसके पास जेवर थे, सोना चांदी था, एक पोटली में बांध लिया। और एक योगी रहता था गांव के बाहर, एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता था। उसको जाकर के उसकी चरणों में रख दिया वो सारा धन और कहा कि हे योगी महाराज, हे संत जी, ये सब कुछ आज से मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। वो सब कुछ उसको दे दिया। और मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल जीवन में खुशी चाहिए, शांति चाहिए, उसने ये कहा। तो उसने योगी ने क्या किया? उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और पैसे थे। योगी ने पोटली को बांधा और भाग गया। अब जो अमीर व्यक्ति था वो सोचने लगा मन में कि ये तो मैंने ये सारा अपना धन किसी लुटेरे को दे दिया है। तो उसने क्या किया? वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा।
आगे आगे कौन भाग रहा है? योगी। और पीछे पीछे वो अमीर व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा था। तो वो गलियों से घूम के वापस जहाँ से उसने भागना शुरू किया था, वो योगी वही उस पेड़ के नीचे आ गया और उसने कहा, ये लो अपना धन, मुझे नहीं चाहिए आपका धन, मुझे कुछ नहीं करना है, ये मेरा किसी काम का नहीं है। और उस अमीर व्यक्ति को जैसे उसने धन लिया तो उसको बहुत खुशी मिली, बहुत शांति मिली। तो देखिए, वो धन तो उसके पास पहले भी था, वो चीज़ तो उसके पास पहले भी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो शांति, वो जो खुशी जिसको ढूंढ रहा था बाहर, वो कहीं बाहर नहीं थी, वो उसके पास में ही थी। तो परमात्मा पिता ने ये सभी खजाने हम बच्चों को दिए हुए हैं, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वो परमात्मा पिता जो प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर है, खुशियों का भंडार है, वो ये सारे खजाने हम बच्चों को हर रोज़ देता है। हर रोज़ सुबह सुबह हम बच्चों के पास आता है और हमें देने के लिए आता है। अब कोई तो सुबह उठकर ले लेता है और कोई तो निद्रा देवी की गोद में सोए हुए होते हैं। तो परमात्मा पिता इस समय वो भाग्य बांट रहा है। कई बार कहते हैं ना कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो क्या आप सो गए थे क्या? तो अब वो परमात्मा पिता जगाने के लिए आया हुआ है और वो भाग्य बांट रहा है। मीठी प्यारी माताओं बहनों, जितना उस पिता परमात्मा से अपना भाग्य लेना चाहो उतना ले सकते हैं। वो भाग्य लिखने की जो कलम है वो भी परमात्मा पिता ने हम बच्चों को दे दी है कि तुम बच्चे अपना जितना ऊंचा भाग्य बनाना चाहो उतना बना सकते हैं। तो परमात्मा पिता जो खुशियों का भंडार है, वो खुशी, वो शांति हम बच्चों को दे रहा है। तो चलिए हम कुछ क्षणों के लिए उस पिता परमात्मा से उस सच्ची शांति का अनुभव करेंगे। सभी आराम से सीधे होकर के बैठ जाएं और जैसे जैसे विचार आपको दिए जाएंगे वैसा ही आप अपने मन को उन विचारों के ऊपर एकाग्र करेंगे। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए अपने मन बुद्धि को समेट लें। अपनी सभी जिम्मेवारियां, सारी चिंताएं, सभी परेशानियां उस प्यारे प्रभु को अर्पित कर दें और महसूस करें, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा मस्तक के बीच में निवास करती हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की संतान हूँ। मैं आत्मा
परम धाम की रहने वाली हूँ। परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक पर पार्ट बजाने आई हूँ। यहाँ पर मुझ आत्मा ने भिन्न भिन्न नाम रूप वाले शरीर धारण कर पार्ट बजाया है। अब मुझे वापस अपने घर जाना है। घर जाने से पहले मुझे सतो प्रधान सातों गुणों से संपन्न बनना है। महसूस करें शांति के सागर परमात्मा पिता से शांति की किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही हैं। मैं आत्मा धीरे धीरे शांति से भरपूर हो रही हूँ। मेरे मस्तक से शांति की किरणें निकल निकल कर पूरे शरीर में फैल रही हैं और मेरा हर अंग शांत होता जा रहा है। मेरा तन भी और मन भी दोनों शांत हो गए हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम शक्ति ब्रह्मांड के मालिक परम पिता परमात्मा मीठे मीठे शिव बाबा, जिनकी दिव्य अनुकंपा कहो या असीम स्नेह कहो, स्पेशल कृपा कहो, हमारे इस परिवार के ऊपर है। हमारे महावीर भाई जी कौशिक जी, उनके युगल बाला कौशिक जी और परिवार के सभी सदस्य बहुत ही भाग्यवान आत्माएं हैं, जिनका परमात्मा पिता शिव के साथ गहरा कनेक्शन है। हम देखते हैं कि घर में पुत्र को बुढ़ापे की लाठी माना जाता है। संसार में ये चाहत होती है कि एक बेटा तो ज़रूर होना ही चाहिए, वंश बेल तो बढ़नी ही चाहिए। क्या मान के सोच के बोलते हैं कि बुढ़ापे की लाठी होगा। चलो बच्चा भी हुआ, बड़ा भी हुआ, शादी भी हुई, परंतु बहुत अच्छी बहू आई, सुविचारों अच्छे संस्कारों की पुत्र वधू आई, आकर के सारा घर संभाला। और सबसे अच्छा हमें लगता है कि जो पुत्र वधू अपने बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करे, आकर के उनकी बात को माने, उनके
प्यार में, उनके स्नेह सम्मान में रहे और उनको भी सम्मान देते रहे। पुत्र वधू ने संभाला, दवाई बूटी का टाइम, पानी चाय का टाइम, खाना खाने का टाइम, सब बहू को पता होता है कि अब मेरे माता पिता को ये चीज़ हमें देनी है। कितना लंबा अरसा बीत जाता है। बेटा तो बाहर सर्विस पे ही जाता है, शाम को आ जाता है या वीकली आता है, जैसे भी। तो बेटे के लिए कहा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। काम तो सारा बहू कर रही है, तो लाठी बहू बनी के बेटा बना। कौन बना? कौन लाठी कौन बना? वास्तव में तो बहू बनी ना, एक अच्छी बहू जो सुंदर विचारों की बहू, वो बनी ना। वो भाग्य है भाई का भी, जिसके साथ वो जीवन साथी बनी, उसका 4 चांद लग जाते हैं। वास्तविकता है, ये सच्चाई है, हकीकत है। लेकिन अब हम सबको मिलकर के क्या करना चाहिए कि हम हर एक अपने अपने जीवन को चलाने वाले एक विशेष सत्ता हैं। हर कोई जीवन अपने हिसाब से जी रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जीवन ऐसा जिए जो समाज को कुछ दे कर के जाए। और समाज में जब आएंगे वापस लौट कर, आना तो वापस लौट के यहाँ ही है, तो फिर से उस परिवार में, जिस परिवार में भी जन्म होता है, उसमें खुशियाँ लेकर आएं। हर किसी को ये सोचना चाहिए कि हमारी जो अंत मति है वो बड़ी सुखद होनी चाहिए, जिसका नाम सद्गति है। और सद्गति दाता एक परमात्मा है। सद्गति देने वाला, सद्गति की राह बताने वाला परमात्मा है। सबका सद्गति दाता एक शिव परमात्मा। सद्गति कैसे होती है इंसान की? जब वो लंबे अरसे से दान करता है। दान माना केवल धन का दान ही दान नहीं होता, दान अनेक चीज़ों का होता है। जैसे आप किसी को अपने परिवार में सुख दे रहे हैं, तो समझो वो आपकी तरफ से सुख का दान है। किसी को शांति दे रहे हैं, तो समझो वो आपको, आपकी तरफ से शांति का दान है। किसी को प्रेम स्नेह दे रहे हैं, जिसके पास जो गुण ज़्यादा है, अगर उसी गुण से आप पालना करते हैं, तो समझो वो सबसे बड़ा दान है। बेसमझ है, अगर आप उसको समझा रहे हैं, उसको आपकी समझ लग गई, ज्ञान हो गया, तो समझो वो ज्ञान का दान हो गया। ज्ञान का दान सबसे ऊंचा दान मानना है, सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान। रिश्तों को निभाने के लिए कई जगह अंधा बनना पड़ता है, कई जगह गूंगा रहना पड़ता है, कई जगह बहरा बनना पड़ता है, तब रिश्ते कायम रहते हैं। नहीं तो आज रिश्ते कायम नहीं हैं। आज हमारे को सबसे बड़ा नुकसान मित्र संबंधियों के टूटने का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान। अब जो परमात्मा पिता है, जो हम सबका सच्चा पिता है, जब उसके साथ कनेक्शन कट हो जाता है, तब ये नुकसान होते हैं। अगर उसके साथ हमारी बुद्धि रहती है, फिर कोई नुकसान नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एक बच्चा बड़ी खुशी खुशी से अपने मम्मी पापा की उंगली पकड़ करके मेले में जाता है, और जब वो मेले में जाता है, सारा मेला देखता है, और वो माँ बाप भी देखते हैं, तो बड़े खुश रहते हैं हर चीज़ देख देख करके। बच्चा बोलता है, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ बेटा ले लो। मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ बेटा ले लो। अब माँ बाप तो हर प्रकार से बच्चे की इच्छा को पूरी करते हैं, जो अच्छा लगेगा वो इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे माँ बाप, ठीक है ना। तो इतनी भीड़ हो गई, दिन गुजरते गुजरते इतनी भीड़ हो गई कि बच्चे की उंगली बाप से छूट गई और बच्चा अलग हो गया, माँ बाप अलग हो गए। ढूंढते रहे भीड़ में, पर बच्चा नहीं मिला। जब तक उंगली के साथ कनेक्शन था, जुड़ी हुई थी, पकड़ी हुई थी उंगली, तब तक मेला उसको
बहुत बड़ा मेला, बहुत सुंदर मेला लग रहा था, लेकिन जैसे ही उंगली छूट गई, कनेक्शन टूट गया, वही मेला उसके लिए झमेला हो गया। तो मेरी मीठी मीठी माताओं बहनों, ये संसार भी एक मेला है। इस मेले में भी अगर सुखद जीवन जीना है, शांति प्रेम में जीवन जीना है, तो एक के साथ कनेक्शन तो रखना ही पड़ेगा। वो है एक सच्चा पिता हमारा सदा शिव, सच्चा पिता, गुणों का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सद्गति दाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता, सारे संसार का रचयिता, सारे संसार का वाली, हम सब का रखवाली, वो परमात्मा पिता शिव बाबा, मीठा बाबा। अब उस पिता को याद कैसे करें? बात तो जचती है मन को, हर एक आत्मा को लगता है कि हाँ, शिव भोलेनाथ जो है वो इस संसार की सर्वोच्च सत्ता है, सब जानते हैं इस बात को। याद कैसे करें? अब वो तो निराकार है, तो निराकार को याद करने के लिए स्वयं को भी निराकार आत्मा समझें। जब निराकार आत्मा समझेंगे तो उसकी याद हमें रहेगी। जैसे मित्र संबंधियों की याद हमें रहती है, क्योंकि हम शक्ल सूरत से, उसके गुणों से, उसकी पढ़ाई से, उसके रंग वर्ण से, उसकी जाति भेद से हम अवगत होते हैं, पहचान होती है हमें उसकी, पहचान के आधार से हमें उसकी याद रहती है। परमात्मा की पहचान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्व आत्माओं के पिता हैं, सर्वज्ञ हैं, निराकार हैं। धर्म ग्लानि के समय वो आते हैं, उसके कुछ चिन्ह हैं, वो हम सब जानते होंगे लगभग। तो अब हमें उसको याद करना है, दिल से, मन से याद करना है। अब याद भी उसी की आती है जिससे ज़्यादा प्यार हो, याद भी उसकी आती है जिससे कुछ मिलता हो। अब जहाँ से प्राप्ति होगी, भले हम ससुराल घर में रहते हैं, पर हमें अपनी माँ की ज़रूर याद आती है। क्यों? माँ नीचे नीचे कुछ ना कुछ सप्लाई करती रहती है। पिता याद आता है क्योंकि पिता भी प्यार देता है। भाई भाभी याद आते हैं क्योंकि वो भी देते हैं तीज त्योहार पे। माना जहाँ से प्राप्ति हो, भाव ये है, कहीं से प्राप्ति है हमें, वहाँ से उसकी हमें याद आती है। अब परमात्मा ने कितनी ज़बरदस्त हमको प्राप्ति कराई थी, हम सभी भूल गए। इतना आलीशान जीवन हमको दिया था, ऊंचे से ऊंचे बाप ने ऊंचे से ऊंचा जीवन दिया था, और हमें सुंदर दुनिया रचा करके सतयुग में बिठाया था। उस टाइम हम सब देवता कहलाते थे। अब हमें बिल्कुल भी याद नहीं किसी को कि हम ही देवता थे, बिल्कुल याद नहीं। क्यों? कहीं जन्म हो गए, जन्म लेते 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 आज हम साधारण रूप में आ गए। आज हमारे अंदर मैल भी बहुत आ गया बुराइयों का, तो हम समझना चाहते हुए भी कई बार समझ नहीं पाते उस चीज़ को, है ना। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को ये बात अब रियलाइज़ कराता है। रियलाइज़ का मतलब रियल आइज़, सच्ची आँख खोलता है, रियल आइज़ खोलता है। ये दो आँखें तो खुली रहती है, नींद के समय ही बंद होती हैं। तो हमारी तीसरी आँख, मन की आँख, तीसरी आँख खोलने का ज्ञान देता है हमें। जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिसका नाम है चिंतन करने का नेत्र। चिंता करने की आँख को चिंतन करने की आँख में बदल देता है परमात्मा। हमारी तीसरी आँख का वो ऑपरेशन करता है ज्ञान और योग से। परमात्मा पिता शिव बाबा जो हमें बहुत सुंदर बातें समझा रहा है, और क्या बोलता है कि बच्चे, आप अपने आप को देह में रहने वाली चेतन शक्ति आत्मा का अनुभव करो। क्या अनुभव करो? कि मैं आत्मा हूँ। कहाँ रहती हूँ? इस शरीर में कहाँ निवास है आत्मा का? इस देह में आत्मा का निवास कहाँ है? यहाँ भ्रकुटी के मध्य है, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, है ना। बिंदी, चिंदी, तिलक सब लगाते हैं मस्तक पर।
तो मस्तक पर यहाँ आत्मा निवास करती है, जो इन आँखों के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, कानों के द्वारा सुनती है। अब हम छोटी छोटी बातों पर अगर गहराई से सोचेंगे तभी हमें समझ में आएगा। अब परमात्मा पिता ने हम सबको कितनी आंखें दी? वैसे तो 2 दे रखी हैं, वैसे तो 3 है ऐसे तो, लेकिन दिखाई जो देती है वो 2 आंखें हैं। काम कितने हैं इसके? 1, देखना। कान कितने दिए? 2, काम एक ही है इनका भी, सुनना। हाथ पैर कितने हैं? 2, हाथ भी 2 है तो काम एक ही है, कर्म करना। पाँव 2 हैं, कर्म एक ही है, चलना, है ना। लेकिन मुख जो है वो 1 है और काम इसके 2 हैं। मुख 1 है, काम इसके 2 हैं। एक इसके साथ भोजन करते हैं मुख के द्वारा और दूसरा इसके साथ बोलते हैं, है ना। 2 काम हो गए। तो अब देखिए, अगर हम भोजन उल्टा सुल्टा कर ले, कभी गलत चीज़ खाई जाए हमसे, तो भी हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा। उल्टा पुल्टा कुछ खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। और अगर इस जिह्वा से किसी के लिए कटु वचन, ताने मीने, टोंट मारना, कुछ ऐसी बात, हमेशा उसकी गलानी करना, तो अगर वो काम करते हैं तो भी हमें बहुत फायदा होता है। बोल तो रहे नहीं, नुकसान फिर फायदा ही होता होगा। क्या होता है? नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, केवल थोड़ा ही नहीं, बहुत नुकसान होता है। तो हम आज एक दूसरे की बुराई जो करते हैं ना, उसका नुकसान का हमें पता नहीं चल रहा है। वो नुकसान इस तरह का नुकसान है जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है। तो आज हम आपसे एक ही चीज़ मांगने के लिए आए हैं, या फिर रिक्वेस्ट तो नहीं करनी चाहिए, खैर रिक्वेस्ट में तो मामला ढीला हो जाता है। अंदर से हमारी एक इच्छा है कि आप इस दूसरे के प्रति जो गलत चिंतन हम करते हैं उसको आज अच्छे चिंतन में बदलने का संकल्प लो। क्या करो? जो हमारा चिंतन किसी के लिए गलत चल रहा है उसके लिए हमें अच्छा चिंतन करना है। जीभ में हड्डियां तो नहीं होती हैं, पर इतनी ताकत इसमें जरूर है कि दूसरों की हड्डियां तोड़वा देती है ना। घर में जो हम सोचते हैं ना लड़ाई झगड़ा, वो ज़्यादा किस चीज़ से होता है? ज़्यादा बोलने से होता है। ज़्यादा बोलना तब बोला जाता है जब ज़्यादा सोचते हैं। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? जब घर में ज़्यादा तनाव होता है वो हमारे बोलने से होता है। ज़्यादा बोलेंगे उतना ही तनाव होगा। आखिर तो कहीं शांति रखनी चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो बाबा हमको चुप रहना सिखाता है। चुप भी ऊपर से नहीं, अंदर से चुप। अंदर माना जो ये चलता है ना, ये चलता है ना अंदर सबका, ये जो इधर है अंदर मन और बुद्धि, ये ज़्यादा चलती है। इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल किन बातों से करेंगे? पहली कंट्रोलिंग टैबलेट नंबर 1, बैठ के सोचो, विचार दो अपने आप को कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ये है कंट्रोल करने की पहली टैबलेट, पहली गोली खानी है। खाएंगे सभी या इसको इसमें रख देंगे, यहाँ आले जंदरे में रख देंगे कहीं? इसको रखना नहीं है, कहीं और अपने पास रखना है और 24 घंटे खानी है। जब कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है तो उसकी 5-5 मिनट में बूंद डालते हैं उसके मुख में, होम्योपैथिक डोज। ये आपको हम दे रहे हैं होम्योपैथिक, जिसका कोई नुकसान नहीं, साइड इफेक्ट नहीं। तो आपको 5-5 मिनट में ये बूंद देनी है अपने आप को। कौन सी बूंद? बोल के सुनाओ। जो हुआ, अब आप बोल रहे हो ना, ये भी अच्छा ही हो रहा है, बोलो, खूब बोलो। वो भी अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा। मेरे लिए अगली बात जिससे शांति आएगी, मेरे लिए
परमात्मा पिता जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। विश्वास कर लो इस बात पे, निश्चय कर लो, तो जाके आपका मन रुकना शुरू होगा। जो स्पीड में है ना वो शांत होना शुरू होगा। दूसरी पॉइंट, ये एक संसार ड्रामा है। ये क्या है? ड्रामा है, ये सारा नाटक है, एक फिल्म है। तो इस ड्रामा में हर एक्टर का अपना अपना रोल है। हम सब कौन हैं? इस ड्रामा के पार्टधारी हैं, पार्ट बजाने वाले हैं। हम सभी कौन हैं? पार्ट बजाने वाले हैं। तो ये पार्ट धारियों के पार्ट को देखना और ये सोच के एंजॉय करना कि इसका रोल यही है, उसको स्वीकार करना। वहाँ पे चूं चूं नहीं करनी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, यही क्यों करता है, यही क्यों करता है। आज की मुरली के वरदान में ये उत्तर आया था कि क्यों और क्या के क्वेश्चन को समाप्त कर दो, उसको स्वीकार कर लो। कोई बात नहीं, ये भी मेरा अपना ही है, गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, कोई बात नहीं, अपना है। धीरे धीरे जब उसको आप क्षमा भाव से देखेंगे, रहम भाव से देखेंगे, तो परिवर्तन होने के कुछ चांस हैं। और अगर आप 24 घंटे क्यों की बंदूक तान के रखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सुधरना तो देखो हमें पड़ेगा, सीधी और साफ सी बात है। 2 बात हो गई। हर आत्मा का अपना अपना रोल है, समझाओ अपने आप को। तीसरी बात है कि हर बात में कुछ ना कुछ राज है, कल्याण है। हर बात में कुछ ना कुछ राज है, कल्याण है। राजा का मंत्री बहुत होशियार था। तो अब एक दिन राजा की उंगली कट गई। मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा आया, जेल में डाल दिया। शिकार करने की आदत तो राजा को थी ही, शिकार करता था, रोज करता था। एक दिन जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया राजा को। क्या करने के लिए? बलि चढ़ाने के लिए। सारा चेकिंग वेकिंग किया, उंगली कट। बलि तो कट के चढ़ती नहीं है। तो बड़ा खुश होया राजा, छूट गया वहाँ से, आया महल में। उस टाइम मंत्री ने कहा था कि जो हुआ राजा महाराज, बहुत कल्याण है इसमें, अच्छाई है, भलाई है। आके सबसे पहले मंत्री को किया, कहते भाई तूने ठीक कहा था, नहीं तो आज मेरी बलि चढ़ जानी थी। वो कहता है इसमें भी भलाई है, इसमें भी कल्याण है। राजा कहते वो कैसे? तू तो जेल में पड़ा, तूने कल्याण कैसे? कहते महाराज अगर आज मैं आपके साथ होता तेरी बजाय मेरी बलि चढ़नी थी। तो इसमें भी कल्याण है। देखो ये बातें उदाहरण याद कर करके सेट करो, यहाँ इसको सेट करो। हर बात में राज है, कल्याण है। घबराना नहीं होता जिंदगी में। आती हैं परिस्थितियाँ, विपत्तियाँ, फीलिंग, हर चीज़ आती है और हम सब ने इस चीज़ का सब अनुभव किया, ऐसी बात नहीं है, सब अनुभव किया। आखिर शांति मिली तो अपना मन टिकाने से मिली। क्योंकि आज हम दुखी होते हैं, चौथी बात बता रहे हैं आपको, दुखी होते हैं। हमें दुख तब मिलता है जब हम दूसरे से अपेक्षा रखते हैं। दुखों का कारण है दूसरों से इच्छा रखना। दूसरों से इच्छा रखने के बजाय आज परमात्मा से अपेक्षा कर लो कि बाबा जो तू देगा तूने देना है, मैंने नहीं किसी और से सोचना। सुन रहे हो ना माताएं सारी? सबको समझ में आ रही है कि हे सच्चे पिता तू ही सच्चा सहारा है, तू ही देगा, जो देगा अच्छा देगा, ठीक देगा। क्योंकि वो सबका बाप है, तू मेरा बाप है, तो बाप कभी बच्चे को कमी नहीं छोड़ता। ठीक है ना? तो आज हम अपने मन से जीवन साथी शिव बाबा को बनाएंगे, अपना सहारा बनाएंगे। क्योंकि वो सर्वोच्च पिता, सच्चा पिता, हम सबका कल्याणकारी पिता है। कैसा पिता है वो हमारा? कल्याणकारी। वो हमें वो देता है जो उसको अच्छा लगता है। परमात्मा पिता शिव बाबा हमें वो देता है जो उसको अच्छा लगता है। जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं देता है, सीधी सी बात है। अब आप उल्टा सुल्टा सोची जाओ, मेरे को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। बाबा कहते से सारा दिन मांगने में लगे रहते हैं। देखता है ना वो भी, शिव बाबा भी देखता है ना। तो वो देता है सबसे ऊंची से ऊंची हमारी मनोकामनाएं
पूरी कर देता है। वो सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति बना देता है हमें, जिसका नाम है देवता। जब हम अपने मन में ये सोचते हैं कि मैं तो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं देवत्व धारण करने वाली आत्मा हूँ, मैं देवता हूँ, तो 99% शांति तो आपको ये सोचने से ही आ जाएगी। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हीं देवताओं के आगे बैठ के उनके जैसा बनने का संकल्प करो। उनके जैसा बनने का हम संकल्प करें। बहुत हो गया पूजा पाठ धोखे, ये सब कुछ तो हो गया, ठीक है, करो, हम मना भी नहीं करते, पर उनके सामने बैठ के उनको देखते रहो, देखते रहो, और संकल्प ये करो कि तेरे जैसा बनना है, तेरे जैसी योग्यता धारण करनी है, तो वो चीज़ हमारे अंदर आएगी। हम अपने घर में अपने बच्चों को प्यार से रखेंगे, अपने बड़ों की सम्मान देंगे, अपने आप को भी हम कुछ ना कुछ टाइम निकाल के तपस्या कराएंगे, क्योंकि तपस्या करेंगे तो समस्या नेचुरल चली जाएगी। जब तक तप नहीं होता, तपस्या नहीं होती नारी के पास, तो समस्या ही समस्या होती है। वहाँ नारी तपस्विनी चाहिए। जिस घर में नारी की तपस्या है, नारी तप करती है। तपस्या का मतलब, तप का मतलब ये नहीं कि जंगल में जाके हम माला जपें, जंगल में जाके, जंगल है भी नहीं है, वैसे भी लगता है डर, कोई निकल भी नहीं सकता घर से बाहर। अब रहना तो इधर ही पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, लेकिन अपने मन को तप कराएं, क्योंकि मन तो हमारे पास ही है ना, मन तो बाहर से लेके नहीं आना हमने। तो मन हमारी धरोहर है, और मन जो है वो शांति का अवतार है। अपने आप को समझाएं कि हे मन, तू तो शांति का अवतार है, उसको शांत करो। जैसे अपने बेटा बेटी को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो केवल प्यार से ही कंट्रोल कर सकते हो, और कोई आपके पास विधि नहीं है। अगर आप उसको मतलब बहुत अधिक दंड देते हैं, 12, 15, 16 साल तक के बच्चे को भी आप मार देते हो, दंड देते हो, तो वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। वो भी किसी हद तक होता है, किसी टाइम तक होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो हमने अपने बच्चों को समझाने से पहले खुद को समझाना है, फिर तो आपको अपने आप ही चलना आ जाएगा। जब आप खुद को समझा लेंगे, एक बार समझाओ अपने मन को, 2-3 महीने प्रैक्टिस कराओ, 6 महीने अभ्यास कराओ अपने आप को, फिर आप अपने आप ही सही चल पड़ोगे। अभी तो चलते चलते यहाँ जाएंगे, फिर वापस लौट के आएंगे, ए बहू कुछ भूल गई मैं, पता नहीं कहाँ क्या रखा था, ये सिस्टम है। फिर थोड़ा और जाएंगे आगे, ओहो दूसरी चीज़ भी थी, फिर वापस आएंगे, फिर ढूंढेंगे सारे घर में, घर तो अपने साथ कहीं घर में रखी चीज़ नहीं हमें मिलती। ये हाल है हमारा, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? प्रेशर है माइंड पे। किसका प्रेशर है? व्यर्थ का प्रेशर है, ईर्ष्या द्वेष का प्रेशर है, इन बुराइयों का प्रेशर है। उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते, और ये प्रेशर जो है ठीक होता है केवल शांति का अभ्यास करने से। जब आप ये निश्चय कर जाएंगे कि मैं शांति का अवतार हूँ, शांति मेरे गले का हार है, मैं शांति की देवी हूँ। किसी ने नहीं किया ऐसे, मतलब जैसे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं शांति की देवी हूँ, सोचना है ये, मैं शांति की देवी हूँ, मैं प्रेम की देवी हूँ, मैं आनंद की देवी हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। एक बहन ने कल ही अनुभव सुनाया अपना कि मैंने आज सारा दिन अभ्यास किया कि मैं सहनशीलता की देवी हूँ। ये अंदर विचार करना है, मतलब ये बाहर बोलने की बातें नहीं है, ये अपने मंथन की बातें हैं, अपने चिंतन की बातें हैं। जितना अच्छा चिंतन कर जाएंगे, उतना ही हम अपना जीवन अच्छे से जी जाएंगे। ये भी बात सबको पता, कोई किसी का नहीं, सबको पता। फिर भी हाय हाय मैं, फिर भी वो चीज़ बैलेंस में नहीं आती। छोड़नी नहीं है, छूटता नहीं कुछ भी, लेकिन उसका संतुलन बनाना है। संतुलन बनेगा तो केवल एक ही उपाय है, एक ही श्रेष्ठ चिंतन है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। कभी कहो मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मैं प्रेम की, मैं शांति की, मैं खुशियों की,
मैं आनंद की आवाज़ कमज़ोर है। मैं शांति की देवी हूँ। नहीं, पक्का करो, इस चीज़ को पक्का करना पड़ेगा। जब आप पक्का करेंगे तब प्राप्ति होगी, क्योंकि अंदर ही पड़ी है सारी चीज़ें। एहसास कराओ अपने आप को, अनुभव कराओ, तो प्रैक्टिकल अपने आप आ जाएंगी। बहुत सुंदर जीवन जी सकेंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम अपने फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते, प्यारे से प्रणव का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ सब आए हैं। तो हमारे इस कुल दीपक ने आकर के अनेक परिवारों में खुशियाँ दे दी। प्रणव जब हुआ तो कितनी खुशियाँ हुई ना। तो आज ये कुल दीपक हमारा, हम सब की दुआएं, हम सब का प्यार इस बच्चे को इतना मिले, आशीर्वाद इतना प्राप्त हो, दुआएं प्राप्त हो कि ये हमारा बच्चा दिन दूनी रात चौगनी सफलता अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे। इसका जो स्वास्थ्य है वो कुशल मंगल रहे। हम सब की दुआएं जो है हमारे प्रणव के साथ रहे। और हमारे महावीर भाई जी कौशिक जी, उनके युगल बाला कौशिक जी, और इसके मम्मी पापा प्रणव के, हमारी ममता जो बहन है, कितना अच्छा इनके कंठ में सरस्वती का वास है, कितना अच्छा गीत गाती हैं। ऐसी क्वालिटी इन्होंने अपने अंदर कैसे की, गा कर, अभ्यास कर के। ऐसे नहीं आती चीज़ें, अभ्यास। वही चीज़ हम कह रहे हैं कि अभ्यास करो। जिस बात का अच्छी बात आपको मिल जाए उसको बस दिल में बिठा लो, अभ्यास करो। जितना अच्छा अभ्यास होगा उतनी अच्छी आपकी प्राप्तियां होंगी, प्रारब्ध होंगी, उतना आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा भाग्यवान बच्चा, हाँ, भाग्यवान बच्चा जिन्होंने सभी घर में बताया ना, अभी ताऊ ताई जी का नाम आयुष भाई है ना, आशीष, और अलका, इनकी ताई जी अलका को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। बाबा इनको भी ऐसा आप आशीर्वाद दें सभी कि बाबा इनको भी कुल दीपक दे, है ना। तो सभी बुआओं को, इनके फूफा जी को, सारे परिवार को बाबा की तरफ से, दादी जी की तरफ से बहुत 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 प्यार। दादी को भी, दादी को सबसे पहले जोर से तालियां बजाओ दादी के लिए। तो कई सारी दादी, सारी दादियों को, अच्छा कहते सबसे बड़ी मैं दादी, परदादी, परदादी, अच्छा अच्छा। दादी जी, दादी माँ को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। हम काफ़ी देर से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, और केवल सुनने के लिए ही नहीं, धारण करने हैं। अपना साथी भगवान को बनाना है, क्योंकि भगवान ही हमारा साथ दे सकता है। नहीं तो ये संसार का कोई किसी का साथ न दिया है और ना ही कोई दे सकता है। ऐसे है ना। सच्चा साथी, सच्चा शिक्षक, सच्चा पालनहार, सच्चा पिता परमात्मा हम सभी के पास है। कहते हैं खजाना तो सभी के पास है, कोई उस खजाने को यूज कर लेता है, खजाने को बढ़ा लेता है, और कोई उतने को ही रखता है। अब रखा हुआ खजाना बढ़ता है या घटता है? रखा हुआ खजाना घट भले जाए, बढ़ने का तो नाम ही नहीं। घटेगा इसलिए खाएंगे कहाँ से? हैं? चोर भी ले जाए तो खाएंगे कहाँ से? और जो दान करता है, सबको देता है, उसका खजाना हमेशा बढ़ता रहता है। तो बहन जी आपको सुना रहे थे कि हमको क्या क्या याद रखना है जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए।
महान बनाने के लिए हमको क्या क्या करना है, वो बहुत अच्छे से बहन जी ने आप सबका ध्यान खिंचवाया है। पर मैं तो यही कहूँगी कि सच्चा साथी भगवान को बना ले, दाएं बाएं ना जाए। इस पर मुझे एक बात याद आती है। एक बार एक बच्चा, जिस बच्चे के सिर से माता पिता का साया उतर चुका था, तो वो बच्चा ऐसे ही भटक रहा था। अब चलते चलते उसने एक दिन एक कुटिया दिखाई दी उसको, और उस कुटिया में जाता है। वहाँ पे एक तपस्वी तपस्या कर रहा होता है। तपस्वी ने जब देखा कि एक बच्चा आ रहा है, तपस्वी ने बहुत प्यार से बुलाया और कहा, बेटा आप यहाँ कैसे? तो उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी, मेरे सिर पर माता पिता का साया नहीं है और मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूं? मैं ये सहारा देख रहा हूं। क्या मुझे आप अपनी कुटिया में रख सकते हो? तो गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं, आप इस कुटिया में रहिए, लेकिन जो यहाँ के नियम हैं उस अनुसार ही चलना। तो वो बच्चा वहाँ रहने लगा। कई वर्ष हो गए, जैसे गुरुजी कहते वैसे चलता था। जीवन में बहुत खुशहाली थी। कहते हैं जब मन भटकता है तो उसका मन भटकने लगा, और एक दिन वो दिन आ गया कि बिना बताए गुरुजी से वहाँ से निकल पड़ा और वापिस उसी गांव में आ जाता है जहाँ से वो बच्चा गया था। अब कई वर्ष हो गए थे, लेकिन गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब उसके कपड़े भी भगवा थे, सन्यासी जैसा लग रहा था और बड़ा भी हो चुका था। तो गांव का रास्ता वहीं से था, सारे गांव वाले उसी रास्ते से निकलते थे। सब आते जाते उसको देख रहे थे, अरे कोई सन्यासी बैठा है, कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है। तो सब उसको, कोई उसके लिए दूध लेकर आता, कोई खाना लेकर के आता, और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी कहते हैं, अरे वो हमारे गांव का जो बच्चा था ना, वो कहीं तपस्या करके आया है और वह पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। तो सबकी भावना बन गई। तो एक दिन आपस में ही 2-3 व्यक्ति बातें कर रहे थे। तो कह रहे थे एक दूसरे को कि भाई मुझे एक बकरी दान करनी है, तो मैं किसको करूं? तो दूसरा कहता है, अरे इससे बढ़ के और दान कैसा अच्छा होगा कि जो आप जो वहाँ पे हमारे गांव का जो तपस्या कर रहा है उसको वो बकरी दे दो। कहा ठीक है, मुझे तो दान करनी है, मैं तो वहाँ दे देता हूँ। तो वो व्यक्ति गांव का जो तपस्या कर रहा था व्यक्ति, वहाँ उसको बकरी दे देता है। अब वो उस बकरी के साथ इतना घुल मिल जाता है और उसका नाम भी रख लेता है, ओ मेरे दोस्त। किसका नाम रखा? बकरी का। तो अपने साथ उसको खाना खिलाने लगा, और रात को सोता तो 4 पाई के पाए को ही बांध करके सोता। बहुत प्यार करता था और जीवन में बड़ा खुश रहने लगा। एक दिन रात को वो बकरी भी खुलकर निकल जाती है। सुबह उठता है, देखता है बकरी तो कहता नहीं था, वो कहता था ओ मेरे दोस्त। दोस्त नाम रखा हुआ था। तो देखता है इधर उधर सब जगह देखता है पर मिलती नहीं। वो गली गली शोर मचाने लगा, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, आप कहाँ चले गए? ऐसे वो जोर जोर से आवाज़ें लगाता है। अब उसको तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस बकरी के। अब उसी गांव में जिस महात्मा जी को वो छोड़ कर के आता है, वो भी उसी गांव में आया हुआ था। तो जैसे बावरा होकर के वो घूम रहा था, जोर जोर से आवाज़ें लगा रहा था और जा रहा था, भाग रहा था। उधर से वो गुरुजी भी आ रहा था। तो एकदम दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। अब वो ओ मेरे दोस्त कहकर आवाज़ लगाता है।
वो गुरुजी कहते हैं, अरे आपका दोस्त कौन बन गया? तो वो एकदम ऐसे चौंकता है और कहता है, गुरुजी आप? कहते हैं, हाँ आप वही हो ना जो कुटिया से भाग कर आए थे? कहता है, हाँ मैं वही हूँ। तो वह किसको दोस्त बना लिया? सारी अपनी कहानी सुनाता है। ऐसे ऐसे मैं भागकर गांव के बाहर रहने लगा। गांव वालों ने मुझे बकरी दी और मैंने उसका नाम दोस्त रखा, और वो आज खुलकर चली गई। रात कोई मुझे पता नहीं चला, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो गुरुजी उसको ज्ञान देता है, कहते हैं, अरे तू भगवान को छोड़कर एक बकरी दास बन गया है। दास बनना था उसका, याद करना था उसको, शक्ति लेनी थी उससे, और तू एक बकरी दास बन कर के घूम रहा है। तो उसको अंदर से चेतना जागती है कि सच में ही मैं अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहा हूँ, और मैं एक बकरी को अपना दोस्त बना करके उसके पीछे भाग रहा हूँ। और मैंने जो मेरा साथी बना था, भगवान का मैंने साथ लिया था, वो साथ मैंने छोड़ दिया है। तो जीवन में क्या होगा? दुख और अशांति ही आएगी ना। तो ये कहानी केवल उस एक बालक की नहीं और उस एक गुरुजी की नहीं, ये कहानी हम सब पर लागू होती है, क्योंकि हम भी इस दुनिया की रंग रंगीली दुनिया में रंग कर उस पिता से अपना हाथ छुड़वा कर आज हम अकेले घूम रहे हैं। भले परिवार के साथ हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन कई बार आपको लगता होगा अकेलापन फील होता होगा। तो परमात्मा कहता है, बच्चे मैंने तो तुझे अकेला नहीं भेजा था, मैंने तो ये पक्का करवा के आपको भेजा था कि हे बच्चे तो इस दुनिया में जा रहा है और ये दुनिया बड़ी रंगीली है, आपको भरमाएगी, लेकिन आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना, अपना कर्म नहीं छोड़ना। तो आज हम सब ने क्या किया? अपने धर्म से भी नीचे आ गए। जो परमात्मा ने कर्म करने के लिए कहा था वो कर्म भी नहीं कर पा रहे, हाथ भी छुड़ा लिया, तो हम सब का भी क्या हाल होगा। इसलिए बहन जी आप सबको समझा रहे थे कि परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाकर हर बात उससे करके अपना मन हल्का कर लेना, क्योंकि हमारा इस दुनिया में सुनने वाला कोई है कोई नहीं। अगर हमारा दुखड़ा सुनने वाला है तो परमात्मा है, और वो भी तब सुनता है जब हम खुद केयर करते हैं, खुद सेवा करते हैं, वो भी तभी सुनेगा ना। या हम दूसरों के प्रति शुभ भावना रखते हैं, तभी भक्ति मार्ग में कहा जाता है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करे भगवान। तो जब हम दूसरों के साथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे को सुख देंगे, जो बहन जी बता रहे थे, दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनेंगे, तो मेरा दुख तो परमात्मा अपने आप ही हर लेगा, क्योंकि उसको हरि कहा गया है, सर्व के दुख हरने वाला, सर्व को सुख शांति देने वाला। आप सबको भली भांति पता है कि शांति का सागर कौन? शिव बाबा है। आनंद का सागर परमात्मा है। सुख का सागर वो एक ही है। आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर वो एक है। तो हम क्यों दूर रहें? हम भी तो उससे सुख शांति लेकर अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बना सकते हैं ना। तो आइए हम बहुत अच्छी रीति से अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाएं। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ से आप सबके लिए हम सभी की यही शुभ भावना है कि आपके घर में सुख शांति रहे, धन समृद्धि से संपन्न रहें, दूध पुत्र से सदा फलते रहें, आप अपने जीवन में सदा खुशियाँ प्राप्त करते रहें। आज हम सभी हमारे कौशिक भाई जी जिनके पोतरे का जन्मदिन है, प्रणव का,
हम इसलिए एकत्रित हुए हैं और आज हम शिव बाबा का भी जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, आदरणीय भ्राता जी की तरफ से, आप सबकी तरफ से, हमारे कौशिक भाई जी को, बाला बहन को, उनके स्व परिवार को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। अब सबको सुनाओ, आप कितने साल के हैं? 4 है ना। बाबा कहाँ रहता है? बाबा परम धाम में। अब ये भूल गया, थोड़ा सा सारी बातें याद करता था। ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्म ज्योति जगा कर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। परम पिता शिव लेकर आए, स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। पवित्रता की
शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। की क्या बात है। देखिए शिव बाबा प्रणव एक मिनट जो है ना अपने मम्मी पापा को कोशिश करने वालों की कभी आन नहीं ना निकालता दीजिए अभी तो चेक करता तालियां बजाएं। जन्मदिन मनाऊंगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कारी बुआ नाच रही है भाई, दरबार जाऊंगा, जन्मदिन में मनाऊंगा, मैं दरबार जाऊंगा, जन्मदिन में मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम हमारा डबलो खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम हमारा डबलो खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नाच रहे हैं मम्मी पापा, नाच रही है भाई, नाच रहे हैं मम्मी पापा, नाच रही है भाई, नाच रहे हैं भैया भाभी, नाचे कृष्ण कन्हई। मैं दरबार जाऊंगा, जन्मदिन में मनाऊंगा, मैं दरबार जाऊंगा, जन्मदिन में मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ताऊ भी नाच रहे हैं। नाच रही है ताली, नाच रही है बाबे, नाचे कृष्ण कन्हैया। मैं दरबार जाऊंगा, जन्मदिन में मनाऊंगा, मैं दरबार जाऊंगा, जन्मदिन में मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओम शांति। उनके बाबा के लाडले बच्चे हैं ना, आशीर्वाद देते हैं। उसने बोला काला काला
बिंदु हरे हरे भाषा की हरी मुरलिया 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 जिसका होया जगत की जय काले रंग पे मोरनी उदन करे काले रंग पे मोरनी
बाबा दे नाल तेरी मैं नचना बाबा दे नाल तेरी चलना तेरी पानी मटकिया भर ले ओ तेरी चलना तेरी पानी मटकिया भर ले तेरी चलना तेरी पानी मटकिया भर ले ओ तेरी चलना तेरी आयशा पानी दे बहाने आयशा पानी दे बहाने आयशा के बहाने ओ दिखने तेरे नैन मस्ताने दिखने तेरे के मेरी चाल हो गई मस्ताने मटकिया तेरी चाल हो गई मस्ताने मटकिया तेरी जमना का मीठा मीठा पानी मटकिया